Hello friends, today we will discuss about 7th class syllabus of हिंदी ग्रामर। आज से हम जो 7th क्लास की जो हिंदी व्याकरण है उसका सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट हम सिलेबस देख लेते हैं। क्या सिलेबस है? टोटल हमारे पास 24 चैप्टर्स हैं। ठीक है, नाम है उनका भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, शब्द भंडार, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, संज्ञा, लिंग और वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल और वाच्य, अविकारी शब्द, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, मौखिक अभिव्यक्ति, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन और डायरी लेखन। अब देखो, चैप्टर 18 तक तो हम पढ़ लेंगे, उसके बाद में पढ़ने वाली कोई ज़्यादा जरूरी चीज़ नहीं है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम सारा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। फर्स्ट है हमारा चैप्टर भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाषा क्या होती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर तथा लिखकर एक दूसरे के सामने समझा सके या उसको बता सके, उसे क्या बोलते हैं, हम भाषा कहते हैं, है ना। जैसे देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, बच्चों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे अपने दैनिक व्यवहार के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। यह नॉर्मल सी बात है भाई, किसी ना किसी एक भाषा की ज़रूरत होती है ना, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो सकती है, उर्दू, है ना। अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भाव और विचारों को समझने के लिए वह जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वही माध्यम क्या कहलाता है, हमारा भाषा कहलाता है। समझ में आया ना। तो मेन जो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, भाषा विचार के आदान प्रदान का वह साधन है जिसे लिखने या बोलने के प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक, अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, मौखिक, मौखिक मतलब मुंह से, मतलब बोलकर जो भाषा के थ्रू हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर उनकी बात समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है ना। जैसे हमारा जो आज के टाइम में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, दैनिक व्यवहार से इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। आपस में बातचीत करना, गाने सुनना, भाषण देना, मोबाइल पर बातें करना आदि मौखिक भाषा के रूप है। समझ में आया, है ना। लिखित भाषा, लिखित मतलब लिखकर अपने मन के विचारों को, भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करके उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें हम लिखकर दूसरों से अपने बात कहते हैं तथा पढ़कर उनकी बात समझते हैं, क्या कहलाता, हमारा लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का यह रूप स्थायी होता है, और जो ये रूप होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, अखबार पढ़ना, शाम पट पर लिखना, ईमेल भेजना आदि लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, भाषा क्या होती है और भाषा के भेद कितने होते हैं। भाषा क्या होती है, मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को बोलकर तथा लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट कर सके और समझा सके, उसे क्या कहते हैं, भाषा। और लिखकर प्रकट करना क्या कहलाएगी, लिखित भाषा।
और बोलकर बताना, समझाना और प्रकट करना क्या कहलाती है? हमारी मौखिक भाषा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा भाषा के अंग। भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। वाक्य, शब्द, मूल, ध्वनि। ठीक है, जिसे हम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे भाषा के अंग होते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए चिन्हों को निर्धारित किया गया, जिन्हें लिपि कहते हैं। मतलब मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रदान करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमारे लिपि कहलाते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी क्या है? लिपियां। भाषा और लिपि हम देखेंगे क्या क्या है। हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, चीनी की कांजी और रूसी की क्या होता है? सिरिलिक, जापानी की हिरांगा, मराठी बालबंद। ठीक है, ये क्या हमारी कुछ भाषा और उनकी लिपियां हैं। अब आते हैं हम राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राज मतलब जहाँ पे हम अपना राज करते हैं या रहते हैं उस एरिया में जो भाषा बोली जाती है या जहाँ पे हमारा राज्य चलता है उसे क्या कहते हैं? हम राजभाषा कहते हैं। देखो, जैसे देश के अधिकांश सरकारी कार्यालय व राजकाल में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी है ना? इसलिए इसे भारत का राजभाषा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। कि जो हिंदी है उसको भारत के राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 14 सितंबर 1949 में। ठीक है, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और यही कारण है कि पूरे देश के अंदर 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के जो संविधान है भारत का, उसके अनुसार कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हो रखी है? 22 भाषाओं को। ये भाषाएं हैं, जो भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, डोगरी, तेलुगु तथा उर्दू। ये क्या होती हैं? हमारी भाषाएं हैं जिनको क्या 22 भाषाएं हैं जिनको क्या मिली हुई है? मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट आ गया हमारा व्याकरण। कि व्याकरण क्या कहलाती है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और व्याकरण के भी क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। 1 बाय 1 करके हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। वर्ण विचार क्या होते हैं? इनमें वर्णों की ध्वनि व लिपि, चिन्ह, भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा आदि पर विचार किया जाता है। वर्ण विचार के अंदर क्या होती है? जो वर्णों की ध्वनि होती है, लिपि होती है, चिन्ह होते हैं, अक्षर होते हैं और उच्चारण होते हैं, मात्रा होते हैं, इनके ऊपर क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। शब्द विचार, शब्द अब इसके अंदर क्या होते हैं? जैसे प्रकार, शब्दों के प्रकार कितने होते हैं? रूप, बनावट, भेद, रचना आदि पर हम क्या करते हैं? विचार करते हैं। वाक्य विचार, वाक्य का निर्माण कैसे हुआ, वाक्य के भेद, विराम चिन्ह आदि का हम विचार यहाँ किस में करते हैं? वाक्य विचार के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पद विचार। पद विचार में पद निर्माण, पद भेद,
पद के विकारी अविकारी रूप आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, ये क्या था हमारा भाषा और हिंदी व्याकरण। इसके बारे में हमने पढ़ा है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या पढ़ा? भाषा किसे कहते हैं, लिपि और व्याकरण और राजभाषा क्या होती हैं, भाषा और उसकी क्या लिपि होती हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था भाषा किसे कहते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव तथा विचारों को एक दूसरे के सामने बोलकर तथा लिखकर प्रकट करके उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। बोलकर अपने मन के भाव और विचारों को प्रकट करना क्या कहलाती है, हमारी मौखिक भाषा। और लिखकर करना वो क्या कहलाती है, लिखित भाषा। ये क्या है, भाषा और भाषा के भेद। भाषा के 3 क्या थे, अंग थे, क्या क्या, वर्ण, वाक्य और शब्द, है ना। और लिपि, अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि भाषा और उसकी लिपि क्या क्या होती हैं। देन राजभाषा, राजभाषा क्या है और उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है ना। और लिखित भाषा क्या थी हमारी, एक स्थानीय भाषा थी, है ना, स्थायी होती है ये। और नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण क्या होती है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ये आज हमने पढ़ा है। ठीक है, इसके ऊपर देख लेते हैं इसके ट्रू फॉल्स क्या हैं। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, रॉन्ग भाई, नहीं है ना। नेक्स्ट है राजभाषा देश के अधिकतर नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है, यस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, यस ऑफकोर्स। नेक्स्ट है बांग्ला भाषा की लिपि फारसी है, रोंग। हमने क्या पढ़ा था, बांग्ला की बांग्ला ही है। व्याकरण के 4 अंग होते हैं, ट्रू। ये सही मिलान हम कर लेंगे कि कौन सी भाषा की क्या लिपि होती है ना। और ये हमारे ब्लैंक है कि आपस में बातचीत करना क्या कहलाती है, मौखिक भाषा का उदाहरण है। और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होता है। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। और ऐसा क्या है जिसके द्वारा भाषाओं के नियमों का ज्ञान होता है, वो क्या कहलाती है, हमारी व्याकरण कहलाती है ना। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। भाषा किसे कहते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। लिपि क्या होती है ना। राजभाषा और व्याकरण के 4 अंगों को स्पष्ट कीजिए। ये हम सब क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपसे आशा है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।